एक्स डिग्री वाले कोण का पूरक कोण क्या होगा। तो यदि कोई कोण एक कोण एक्स डिग्री है तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। अगला, ये एक्स डिग्री है तो इसका पूरक कोण हो जाता है 180 माइनस एक्स। यानी पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स और समपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स। चलिए 5 का बी देखते हैं। 5 का भी देखिए, ध्यान दीजिए, दो कोण के माप का योग, यानी कोई कोण एक कोण 1 है और एक कोण 2 है और दोनों कोण का माप का योग 90 डिग्री हो जाता है तो इसी को बोलते हैं पूरक। यानी कोण 1 का पूरक कोण हो जाएगा कोण 2 और कोण 2 का पूरक कोण हो जाता है कोण 1। संपूरक में भी यही, मान लीजिए कोण 1 है और एक कोण 2 है, दोनों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो इसी को बोलते हैं समपूरक। ये संपूरक हो गया, ये वाला पूरक हो गया। तो यहाँ पे 5 का भी बनाते हैं। बोल रहा है कि 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण निकालिए। एक कोण 22 डिग्री दे दिया है और यहाँ पे हमको ये पता नहीं है, ठीक है। तो मानिए कि यहाँ पे कोई कोण x होगा तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो यही हो जाता है पूरक। यदि हम पूरक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सबसे पहले पूरक, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो 90 में से 22 को घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 90 में से 22 68 डिग्री। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि इसका पूरक कोण कितना आ गया 68 डिग्री। इसका समपूरक निकाल लेते हैं। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण मान लो एक, यहाँ पे एक 22 डिग्री दिया हुआ है, इसका समपूरक हो जाएगा, इसका समपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस 22। तो 180 में से 22 को घटाते हैं, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचा 5 में से 2, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 158 डिग्री। चलिए सी, 75 डिग्री कोण का पूरक कोण और इसका समपूरक कोण निकालिए। सी है 75 डिग्री का पूरक। 75 डिग्री में क्या जोड़े कि हम लोग का आ जाए 90, तो 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा 15 डिग्री और 75 डिग्री का समपूरक कितना हो जाएगा। तो 75 डिग्री का समपूरक निकालने के लिए करेंगे 180 माइनस 75, तो यानी कि 105 डिग्री। चलिए आगे डी देखते हैं। 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो 50 डिग्री का समपूरक, यदि समपूरक निकाल रहे हैं तो 50 डिग्री का समपूरक कोण निकालना है तो समपूरक बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, ठीक है। तो 180 में से यदि हम 50 को घटा रहे हैं तो बच रहा है 130 डिग्री। और इसी का 50 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा पूरक कोण, तो 90 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अगला है वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर होगा। मानिए एक कोण x है और इसका संपूरक कोण भी कितना है x है, यानी कि बराबर होगा। तो इस कोण का मान यानी x का मान निकालना है। तो यानी x और x दो कोण का योग यदि 180 हो जाता है तो इसी को बोलते हैं एक दूसरे का संपूरक। तो यानी x प्लस x कितना x, 2x बराबर 180 डिग्री। तो यानी x का मान 180/2, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री होता है जो अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। अगला बोला है कि यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो, तो माना कि ये वो कोण x है और इसका पूरक भी x है, दोनों बराबर है क्योंकि, तो ये दोनों का मान हो जाएगा 90। तो यहाँ पे 2x बराबर 90, तो एक कोण के माप कितना हो जाएगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है, 5 का जी, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है। तो मतलब संपूरक कोण का दुगना कितना डिग्री होगा, तो संपूरक कोण अपने संपूरक कोण का दुगना। तो मान लीजिए कोई एक कोण है, कोण की माप
2x डिग्री है। तो यहाँ पे 2x है तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये अपने संपूरक कोण का कितना है, दोगुना है। ठीक है, तो यानी संपूरक कोण का दोगुना, तो ये 2x का संपूरक x और x का संपूरक 2x, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, दोनों यदि संपूरक कोण है तो 180 डिग्री के बराबर, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180/3 यानी 60 डिग्री। तो ये कोण का माप कितना आ जाएगा, 2x के बराबर यानी 120 डिग्री। ये है, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोण, एगो ये अल्फा एगो बीटा मान लेते हैं, दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो इसी को क्या बोला जाता है, पूरक। अगला, यदि दो कोणों का योग दो समकोण हो अर्थात 180 हो तो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 180 के बराबर हो जाए तो इसको बोला जाता है संपूरक। ये 180 डिग्री से अधिक, यानी कोई कोण है जो 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, तो कोई कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो तो इसी को बोला जाता है पूर्ण युक्त कोण, पूर्ण युक्त कोण। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगला, के 5 का के 120 डिग्री का संपूरक कोण, 120 कोई कोण दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री, तो इसका संपूरक यदि निकालना है तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है तो इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि कोण की माप कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो इस कोण का पूरक कोण जो निकलेगा तो 90 - x। ठीक है, इस कोण का माप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि इस कोण की माप, मतलब कि इसका दुगना था, एक कोण की माप है जो अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है, तो इसका पूरक कोण यदि 90 - x है। ठीक है, 90 - x, ये अपने पूरक कोण का दुगना के बराबर हो जाएगा कोण, जो कोण दिया हुआ है, यानी x बराबर हो जाएगा 2 × 90 डिग्री माइनस x। x है जो कोई हम एक कोण माने हैं, इसका पूरक कोण है 90 डिग्री माइनस x, और 90 डिग्री माइनस x का दुगना है ये x, तो 2 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो x बराबर 90 में 2 से गुना करेंगे 180 डिग्री और -2x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब डिग्री में है, अब यहाँ पे हम 2x को इस साइड लेके आएंगे तो x + 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया, 180/3 यानी कि 60 डिग्री। x का मान 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम x का बराबर 60 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण 90 - x होता है, तो 90 डिग्री माइनस x, तो 90 x का मान कितना है 60, तो 90 में से 60 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी इसका पूरक कोण कितना निकल गया 30 डिग्री। अब यदि इसका संपूरक कोण निकालना है तो चलिए, ये पूरक कोण तो निकल गया, इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो इसको संपूरक कोण निकालने के लिए भी वही तरीका, क्या हो जाता है संपूरक कोण का 180 - 60, तो 180 में से 60 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कितना आ गया 120 डिग्री।
यानी हमारा जो आया आंसर पूरक कोण बराबर 60 डिग्री, ठीक है, और समपूरक कोण 120 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़िए ध्यान से। उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। अपने पूरक कोण का कितना गुना है? 4 गुना है। तो हम माना कि कोण की माप कितना डिग्री दिया हुआ है? 1 डिग्री दिया हुआ है। मान लीजिए हम प्रथम कोण जो पहला कोण है इसका मान कितना है? 1 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोण का जो माप है पूरक कोण का 4 गुना है। यानी कि एक कोण यदि 1 डिग्री है और इसका पूरक कोण यदि 90 माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसका 4 गुना है कौन? ये जो कोण दिया हुआ है जिसका 4 गुना है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यदि 4 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 90 में 4 से गुना करेंगे 360 और 4 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 4x और इधर x आएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। तो 4x में x जोड़ेंगे तो 5x बराबर 360 डिग्री। यदि 5x बराबर 360 तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 5, यानी कि इसको काटेंगे तो 72 डिग्री आ जाता है। यानी कि जो कोण है, जो कोण का माप कितना है? 72 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पढ़िएगा कि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण के माप से 20 अधिक है। यानी अपनी जो पूरक कोण के माप है ना उससे कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो हम मान लिए 8वां नंबर क्वेश्चन में माना कि कोण की माप कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। तो पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे। बोल रहा है कि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से कितना डिग्री अधिक है? 20 डिग्री अधिक है। तो समझिए यहाँ पे कोण हम माने हैं कितना? 1 डिग्री, और ये अपने पूरक कोण के माप, यानी पूरक कोण के माप कितना है? 90 माइनस एक्स, और इससे कितना ज़्यादा ही है? 20। तो यदि 20 इससे ये ज़्यादा है तो इसको भी हम 20 ज़्यादा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको बना लीजिए। यहाँ पे एक सही एक्स इस साइड आएगा तो x प्लस एक्स बराबर 90 प्लस 20, तो 2x बराबर 110। तो x बराबर 110 बटा 2 कितना डिग्री आ गया यहाँ पे? 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग 9 पढ़िए। उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है? तो चलिए माना कि हम कोण की माप 1 डिग्री मान लेते हैं, तो इसका पूरक कोण हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स, और इसका समपूरक क्या हो जाएगा? समपूरक कोण, इसका समपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो बोल रहा है कि जो इस, तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका पूरक कोण का माप जो है ना, जो संपूरक कोण है जो पूरक के 6 गुना है, तो संपूरक कोण कितना है? 180 माइनस एक्स, और इसका पूरक कोण कितना है? 90 माइनस एक्स। तो बोल रहा है कि संपूरक है जो पूरक का 6 गुना है। तो यदि हम पूरक को भी 6 से गुना कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 180 माइनस एक्स, 9 में 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 540 और माइनस 6x। यदि x को इस साइड लेके आएंगे तो हो गया प्लस 6x और माइनस x बराबर 540 माइनस 180। अब यहाँ पे हम 6 में से एक वही x गया तो 5x, और 540 जीरो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे बचा 4 में से वो बन गया 3। यानी कि x का जो मान आ गया कितना आ गया? 360 बटा 5। तो ये कट के आ गया 72 डिग्री, क्योंकि 72 बचे 360 होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और समपूरक कोण का योग 120 डिग्री है।
यानी जिसका पूरक और संपूरक कोण का योग कितना है 120 डिग्री। तो हम मानते हैं कि माना कि कोण की माप कितना डिग्री है, x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स। संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से इसका जो पूरक कोण है ना संपूरक कोण है ना, दोनों का योग कितना है 120 डिग्री है। तो पूरक कोण इसका कितना है 90 डिग्री माइनस एक्स। संपूरक कितना है 180 माइनस एक्स। ये दोनों का योग कितना के बराबर है 120 डिग्री के बराबर। चलिए माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, और 90 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, और माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा 120। यहाँ पे माइनस 2x को उस साइड लेके जाएंगे और 120 को इस साइड लेके आएंगे, तो 270 माइनस 120 बराबर 2x। अब यहाँ पे हम 0 के 0 2 0 और 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 को घटाएंगे 1, यानी कि 2x बराबर 150 डिग्री। तो जो x का मान आएगा कितना आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 75 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6 को समाप्त किए। ठीक है।